हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ब मस्ट बी एग्री विद द सब्जेक्ट इन इसमें नंबर और पर्सन। कैसे, अगर हम ये कहें आई इज अ टीचर, क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है? नहीं सही है, क्योंकि सब्जेक्ट आई है और यहाँ यूज इसका कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। वर्ब एग्री है ही नहीं सब्जेक्ट से, और जब एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, तब हमारा सेंटेंस गलत होगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। अगर हम यही बोलें ही आर अ प्लेयर, ही आर अ प्लेयर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से एग्री नहीं कर रहा है, उसे सहमत ही नहीं है, उनमें कंप्रोमाइज ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये गलत है। क्या होना चाहिए? ये जो होना चाहिए। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि अगर एक एक लिखकर समझाते तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से जो है इस पे कमांड कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि जो गलती है वो वर्ब के नजदीक ही मिल जाएगी हमें। अब हमने एक सेंटेंस, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर और वाज नॉट गुड। अब यहां हमारा सब्जेक्ट मैंगोज नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है क्वालिटी, और क्वालिटी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वर ना होकर क्या होगा? वाज होगा। अब यही होता द क्वेश्चंस of this chapter is या are important, ये दे दिया जरा। अब इसी को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब यहां देखो, चैप्टर बिल्कुल सब्जेक्ट के नजदीक है, सॉरी वर्ब से नजदीक है, लेकिन चैप्टर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। क्या है? क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इज गलत है। क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या? जब दो सिंगुलर नाउन्स को, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाता है तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, ना कि सिंगुलर। जैसे यहाँ पर फायर एंड वाटर, इन्हें एंड से जोड़ दिया, एक ये है और एक है, तो कितने हो गए? दो हो गए, और दो का मतलब प्लूरल। तो हमारा वर्ब डज ना होकर क्या होना चाहिए? डू नॉट होना चाहिए। ठीक है, आग और पानी सहमत नहीं होते हैं। ऐसे ही अगर हम बोलें राम एंड श्याम इज और आर फ्रेंड्स, देखिए जरा,
अब एक व्यक्ति का नाम राम है, दूसरे का श्याम है, 1 + 1 2 हो गए, 2 का मतलब प्लूरल, इसलिए क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। इस गलत है। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं, लेकिन वो अगर सेम पर्सन सेम व्यक्ति उसी व्यक्ति को उसी वस्तु को रेफर करते हैं, उसी के बारे में बताते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे द पोएट एंड फिलोसफर इज आर डेड। दो ऑप्शन है, इज है और आर है। तो देखो इसे एंड से जोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति पोएट है और वही फिलोसफर है, इसलिए यहाँ पर 1 + 1 वाला सिस्टम नहीं, एक ही व्यक्ति है जो वही क्या है, फिलोसफर भी है और पोएट भी है, इसलिए यहाँ पर आर ना होकर क्या होगा, इज होगा। क्या नियम क्या है, जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और वो एक ही व्यक्ति सेम व्यक्ति को या वस्तु के बारे में बताए, तो उसे क्या बोलते हैं, वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे एक और बताते हैं, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, इस तरह से। आगे देखते हैं, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स। अब एक नियम क्या है, जब सिंगुलर नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट को विद और एज वेल एज से, इससे विद और एज वेल एज से दूसरे शब्दों के साथ जोड़ दिया जाए तो वर्ब सिंगुलर। जब एक सिंगुलर नाउन को विद और एज वेल एज से दूसरे शब्दों से जोड़ा जाए, वहां पर सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे टीचर विद हिज स्टूडेंट्स वाज या वर ऑनर्ड। अब देखो टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और विद के साथ उसके दूसरे शब्दों से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर वाज और वर में से आपको सेलेक्ट करना है, तो हमारा आंसर वाज होगा, ना कि वर, राइट। इसी तरह से राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज और आर एब्सेंट। देखिए जरा, अब राहुल एक है और एज वेल एज से इसे दूसरे शब्दों के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इज होगा, ना कि आर होगा। नियम क्या है, जब विद और एज वेल एज का यूज करके एक सिंगुलर नाउन को दूसरे शब्दों से जोड़ दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब होती है। ओके, फिर और नॉर का यूज करके अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे आइदर कैट और द डॉग हैज या हैव बीन हेयर। अब यहाँ देखो, एक सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर कैट है, एक डॉग है और इसे जोड़ दिया गया है और से। तो इस क्या नियम है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को और नॉर से जोड़ा जाए तो हमारी वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, ना कि प्लूरल। इसलिए यहाँ पर हैव गलत होगा, क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। अब लेकिन कई बार क्या होता है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक प्लूरल है और उन्हें और नॉर से जोड़ना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहली बात तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसे वर्ब के नजदीक रखते हैं और वर्ब होती है प्लूरल। जैसे देखिए, नाइदर चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स इज या और एब्सेंट। अब यहाँ देखो, एक सब्जेक्ट क्या है, चेयरमैन एक है और डायरेक्टर्स बहुवचन है, बहुत सारे हैं और नॉर से जोड़ा गया है इन्हें, लेकिन वर्ब यहाँ पर इज या आर में से आपको सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर आर होगा, इज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नियम क्या है, जब दो एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, उन्हें अगर और नॉर से जोड़ना है तो जो प्लूरल होगा वो वर्ब के नज़दीक होगा और वर्ब
प्लूरल होगी। ठीक है, लेकिन अब अगर अलग अलग नंबर्स के दो सब्जेक्ट हैं और उन्हें और नॉर से जोड़ना है, तो जो नजदीक होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है। जैसे आइदर यू और आई एम मिस्टेकन। अब देखो यहां और से जोड़ा है, आर और एम में से सिलेक्ट करना है। अब आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, तो इस तरह से जो, या ऐसे समझ लो, जो और नॉर के बाद में अगर दो अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन या सब्जेक्ट हैं, जो और नॉर के बाद में होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। अब यहाँ यू है और एक सब्जेक्ट हमारा आई है, आई और के बाद में आया है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज न करके क्या एम का यूज किया जाएगा। या तो आपने गलती की है या मैंने, इस तरह से इसका होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ईच और एवरी, ईच और एवरी अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं और उन्हें एंड से जोड़ दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी। जैसे ईच वाई एंड एवरी गर्ल, देखो वाई और गर्ल से पहले एवरी आया है और इन्हें एंड से जोड़ दिया गया है। इस तरह के सेंटेंस आपको जहां मिले वहां कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनके साथ में हमेशा वर्ब प्लूरल ना होकर सिंगुलर रहती है, इसलिए वर्ब गलत होगा, वाज सही होगा। नियम क्या है, जब ईच और एवरी किसी सिंगुलर नाउन को क्वालिफाई कर रहे हों और उन्हें एंड से जोड़ दिया जाए, तो वहां पर वर्ब सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती है। ओके, आगे देखो, कई बार क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर होता है। उस कंडीशन में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे वेजेज ऑफ सिन, और वेजेज पारिश्रमिक, मजदूरी कह सकते हो, ठीक है। और ये देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या, सिंगुलर, इसलिए आर का यूज ना होकर इसका यूज होगा। जैसे वेजेज हो गया, न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये सब देखो देखने में क्या है, देखने में प्लूरल है, लेकिन अर्थ इनका सिंगुलर है। ऐसे ही आइए देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कलेक्टिव होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो जैसे किसी बुक का नाम हो गया, किसी देश का नाम हो गया, वो देखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ उनका सिंगुलर ही होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, अरेबियन नाइट्स है, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स हैव या हैज बिग आर्मी। अब यूनाइटेड स्टेट्स देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन किसी देश का नाम है, यानी सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज होगा, हैव नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के पास बड़ी सेना है, ठीक है। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन मीनिंग उनकी प्लूरल होती है, तो उनके साथ में हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए। जैसे पुलिस हो गया, पीपल है, कैटल है, ये सब देखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन होते हैं प्लूरल। इनके साथ में प्लूरल का यूज किया जाता है। जैसे पुलिस हैज या हैव अरेस्टेड द थीफ। अब पुलिस देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन है क्या, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज ना होकर हैव का यूज किया जाएगा। पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, इस तरह से इसका अर्थ होगा। अगला सेंटेंस है, कुछ जो अगर किसी संख्या कोई है, किसी की मात्रा है, वहाँ पर वो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते क्या, सिंगुलर है, एक यूनिट की तरह उनका यूज किया जाता है। जैसे 20 मिनट्स आर या इज अलाउड टू ईच स्पीकर,
30 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट्स, देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन एक यूनिट की तरह यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज ना होकर किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से जब हम ये सीख लेंगे सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, तो हमसे गलतियाँ कम हो जाएंगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैप्टर से, इस वीडियो से आपको ये बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।